हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें हम कूलम्स लॉ के आधारित जो क्वेश्चंस हैं उन पे चर्चा करेंगे। राइट, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझिए। दो स्फेरिकल चार्जेस हैं, एक पे 2 × 10⁻⁷ कूलम है और एक पे 3 × 10⁻⁷ कूलम चार्ज है। लाइक हम इसको समझते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इस पे मान लिया 2 × 10⁻⁷ कूलम चार्ज है और इस पे 3 × 10⁻⁷ कूलम चार्ज है। ठीक है, ओके। ये दोनों एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। अभी हमें फाइंड करना है कि इनके बीच में फोर्स कितना एक्ट कर रहा है। तो फोर्स के लिए हमारे पास कूलम का फॉर्मूला F = K Q1 Q2 अपॉन R²। ओके, यहाँ पे K का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 9 × 10⁻⁹ हमने पढ़ा है, इंटू सारी यूनिट्स हमको काई में लेके चलनी है, SI सिस्टम में। राइट, तो Q1 Q2 की ऑलरेडी जो यूनिट है वो SI में दे रखी है। चार्ज की यूनिट कूलम SI यूनिट में, SI में ही होती है, और स्टेट कूलम होती है CGS में। राइट, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ कूलम इंटू 3 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू पुट कर दी अपॉन R²। 30 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में लेके चलते हैं। तो देखिए, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात? ओके, तो हम 1 सेंटीमीटर का वैल्यू कितना निकालेंगे, 1/100 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर। आ रही क्या बात समझ में? चलिए, यहां पे हम इस वैल्यू को कितना रख देंगे, 3 × 10⁻², सॉरी 30 × 10⁻² का स्क्वायर, R का स्क्वायर 30 × 10⁻² इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदला तो 10⁻² का इंटू कर दिया। अभी आगे बढ़ाते हैं। जहां जहां 10 की जो ये है, सबके जो बेस है वो सेम है, आधार समान है, तो इनकी पावर से ऐड हो जाएगी, घातें जुड़ जाएगी, और सारे जो संख्याएं हैं 9, 2 और 3 का आपस में इंटू हो जाएगा। 9 दूनी 18 और 18 54। ओके, इंटू 10⁻⁷ 7 दूनी 14, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ऋण ऋण के हैं तो, और ये प्लस की संख्या है। ठीक है, तो ये 9 - 14। इसका स्क्वायर खोल देते हैं। 30 का स्क्वायर कितना होता है, बिल्कुल 900 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये दोनों साथ में ले लें क्या, ऐसा 54 इंटू 10⁻⁴। 9 14 में से जाएंगे, कितना बचेगा, 5। ओके, ये संख्या 5 माइनस की आएगी प्लस की आएगी, माइनस की, बिकॉज बड़ा साइन किसका है, 14 का, और जो कि माइनस का है। 9 × 10⁻² लिख दू इसको, इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, इसको काट दे क्या, कितनी बार कटेगा, 6 बार। ओके, 6 × 10⁻⁵ अपॉन, ये दोनों पावर जुड़ जाएगी, 2 - 4 हो जाएगा। 6 × 10⁻⁵ अपॉन 10⁻²। ठीक है, इसको ऊपर लेके चल गए तो हो जाएगा 6 × 10⁻⁵ इंटू 10⁻²। ऊपर जाएगी पावर, प्लस की हो जाएगी, 6 × 10⁻, दोनों पावर ऐड हो जाएगी तो -3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन में। ठीक है, क्योंकि हमने सारी जो यूनिट्स हैं वो हम SI में लेके चल रहे थे, तो हमारा फोर्स फाइनली SI सिस्टम की जो यूनिट न्यूटन है उसमें आ जाता है। ओके, चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। ये एक स्क्वायर दिया हुआ है आपको, इस स्क्वायर की साइड्स पे 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम के चार्जेस रखे हुए हैं। इसके सेंटर पे आपको इन चार्जेस की वजह से F नेट फोर्स फाइंड करना है। ओके, अभी बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें करना कुछ भी नहीं है भैया, क्योंकि देखिए ये -5 माइक्रोकूलम है और ये -5 माइक्रोकूलम है। ये 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ सेंटर पे, ये -5 माइक्रोकूलम इस 1 माइक्रोकूलम को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, चलिए सोचिए। माइनस है प्लस है, ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वजह से F भी किस डायरेक्शन में लगेगा, इस तरफ।
अरे इस बी की वजह से इस पॉइंट पे जो एफ लगेगा, जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। इस ए की वजह से इस पॉइंट पे ओ पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, एफ है उधर ऊपर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सेम है, ये सेम है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ऑलराइट, इस 2 माइक्रोकूलम की वजह से इस 1 माइक्रोकूलम पे फोर्स नीचे लगेगा, क्योंकि ये दोनों भी तो सेम है। ये इसको इस लाइन ज्वाइनिंग, जो लाइन दोनों को ज्वाइन कर रही है उसी के साथ में रिपेल कर देगा, उसी लाइन के साथ रिपेल करेगा इस फोर्स को। ठीक है, ये हो गया आपका एफ सी। ये एफ डी की बात करता हूँ अगर मैं, तो ये फोर्स किधर लगेगा, माइनस है, ये प्लस का है, ऑब्वियसली इसको इधर बुलाएगा। चलो आ जाओ इधर, तो ये हो गया एफ डी। ठीक है, अभी देखिए आप, ये एफ ए और एफ सी, एफ ए और एफ सी ये दोनों समान होंगे, एक जैसे होंगे। क्यों? क्योंकि ये 1 माइक्रोकूलम, ये 2 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेम, बिकॉज ये एक स्क्वायर है और ये डायरेक्शन इधर हो गई, ये डायरेक्शन इधर हो गई, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। देखिए समझिए, मान लीजिए ये एक कोई ब्लॉक है 10 किलो का, इसको 5 न्यूटन से मैं इधर खींचता हूँ और 5 न्यूटन से ही मैं इधर खींचता हूँ। ठीक है, इस ब्लॉक को मैंने 5-5 न्यूटन से 2 डायरेक्शन में खींचा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से। ओके, और इनका जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो सेम है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये बॉक्स मूव करेगा क्या? नहीं, इससे फोर्स तो एक्ट हो रहा है लेकिन ये मूव नहीं कर पाएगा। वही होता है जब चार्ज के पास में कोई दूसरा चार्ज होता है तो वो उसको अट्रैक्ट या रिपेल एग्जैक्टली करेगा, लेकिन अगर वो बैलेंस्ड है तो वो अट्रैक्ट और रिपेल नहीं कर पाएगा। सेम टू सेम चीज यहाँ होगी कि यहाँ पे कोई फोर्स, इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ना ये इसको इधर वाला, ये वाला, ये इधर पहुंचाना चाह रहा है, ये इधर पहुंचाना चाह रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सेम टू सेम जो बी और डी है इसमें भी यही होगा, ये इसको इधर लाना चाहेगा, ये उसको, और वो डी वाला उसको उधर ले जाना चाहेगा। तो इस वजह से क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो टोटल एफ नेट कितना हो जाएगा इस पे बताइए? 0 न्यूटन। अरे सही है, नहीं है क्या? ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर इन एयर। ओके, तो अल्फा पार्टिकल जो होता है बेटा वो कितने के बराबर होता है? +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। बस, अब कुछ नहीं करना है। ये 2 अल्फा पार्टिकल है हमारे, ये दोनों एक दूसरे से 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर दूर दूर हैं। तो हमें इसका नेट फोर्स फाइंड करना है। तो नेट फोर्स कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, एफ होता है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अरे ये सही है, के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹। ओके, Q1 Q2 दोनों अल्फा है, दोनों अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 2 इलेक्ट्रॉन अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर का वैल्यू रख देते हैं 3.2 इंटू 10⁻⁻15 का स्क्वायर। ठीक है क्या? चलिए अभी क्या करते हैं, 9 इंटू 10⁻⁹ को एज इट इज रखा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर खोल दिया 3.2 का स्क्वायर और 10⁻⁻15 का स्क्वायर। 9 इंटू 10⁻⁹ अपनी जगह पे इंटू 4 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। याद है या नहीं याद है? इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अपॉन इसका 3.2 इंटू 3.2 लिख लिया, इसको कर दिया 10 की घात कितना हो गया? 15 दूनी 30 माइनस का 30। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा इसमें बेटा, देखना, 9 इंटू 10⁻⁹ अपनी जगह इंटू 4 इंटू 1.6 इंटू 1.6 2 टाइम्स लिख लिया, इसका कर दिया 10 की घात -38। ठीक है कितना? अब बस सारी चीजें ऊपर ले लो, ये काट दो, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएंगे और फिर 16 से 32 कट जाएगा और 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 4 भी कट जाएगा। ठीक है क्या इतना? अभी बचा कितना? 9 इंटू 10⁻⁹ यहाँ बचा इंटू ये 10⁻⁻38 इंटू 10⁻, ये ऊपर गया तो 30 हो गया। टोटली 9 इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा? ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का है,
ये माइनस का है तो 10 विच इज 90 न्यूटन। आया क्या समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। टू पार्टिकल्स हैविंग 3 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू अदर। Q1 इज इक्वल टू क्या हो गया 3 माइक्रोकूलम, ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। इसको हमने काय में कन्वर्ट कर लिया मीटर में। Q2 इक्वल टू क्या हो गया ये है आपका 2 माइक्रोकूलम। इसको कैसे लिख लेंगे 2 इंटू 10⁻³ मीटर। इसको जब कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 10⁻³ आ जाएगा। आपके पास जो डिस्टेंस है R इक्वल टू 6 मीटर दिया हुआ है, F निकाल सकते हो आप। लिखिए K का वैल्यू होगा 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 Q2 ये रहा, Q2 ये रहा। 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻³ अपॉन R स्क्वायर विच इज 36। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 36 कट गया। ठीक है, 9/6 बचा इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁻6 10⁻�3 ये 10⁻0 हो जाएगा बेटा। आ रही बात समझ में? 2 या 6 सॉरी 3 दूनी 6 3 3 9 3/2 हो जाएगा। 10⁻0 ये 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर की पावर, किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 होता है। 3/2 आ जाएगा। इसको भाग लगा देंगे तो 1.5 न्यूटन आपका फोर्स आ जाएगा। आया क्या समझ में? अरे आया क्या? ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास अगला सवाल है। टू पार्टिकल्स हैविंग चार्जेस 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 1 2 अदर। ये क्वेश्चन आपको करके बताना है मुझे, या आप ग्रुप में भी मुझे बता सकते हैं या यहाँ कमेंट में मुझे बता सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। लेकिन इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। मैं आपसे इस पर बाद में चर्चा करूंगा। ऑलराइट, बहुत सिंपल सा सवाल है, जो अभी अपन ने पहले किया उसके जैसा ही है एग्जैक्टली। चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। यहाँ पे 4 कूलम और -2 कूलम के बीच में 2 कूलम चार्ज रखा हुआ है। इस पे दोनों किस तरीके से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हमें निकालना है, और उसका एफ नेट मतलब टोटल फोर्स कितना लग रहा है वो बताना है। ठीक है, देखिए कैसे होगा। ये 4 कूलम और 2 कूलम ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल या अट्रैक्ट? ऑब्वियसली रिपेल करेंगे। डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, लाइक इसको अपन ने ए पॉइंट दे दिया, इसको अपन ने बी दे दिया, ये सी मान लिया। सी अच्छा बना हुआ, चलो पी बना लेते हैं, ये पी हो गया। ठीक है, तो ये जो ए पॉइंट है इस पी पॉइंट पे कुछ ऐसा एफ ए लगा रहा होगा, और ये जो बी पॉइंट है इस पी पॉइंट पे कुछ ऐसा एफ बी लगा रहा होगा। ये एफ बी इस डायरेक्शन में क्यों लगा बेटा? क्योंकि सर यहाँ पे 2 कूलम है, ये पे -2 कूलम है, दोनों के चार्जेस सेम नहीं है, ये अलग अलग चार्जेस रखते हैं, और अट्रैक्ट तो करना ही है इनको। अगर सेम चार्ज होता तो अट्रैक्ट करता क्या? नहीं ना। चलिए अब क्या करना है, एफ ए लिख लेते हैं और एफ बी लिख लेते हैं। और एफ नेट कितना हो जाएगा बेटा? एफ नेट कितना हो जाएगा? तो दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है, दोनों की डायरेक्शन एक जैसी तो जुड़ जाएंगे ना। अरे वही अभी बात करी थी कि नहीं करी थी, ऐसी कुछ एक बॉक्स को अपन ने इधर 10 न्यूटन से खींचा था और इधर 10 न्यूटन से खींचा था, तो ये नहीं हिला था 10 किलो का बॉक्स मान लो। अभी अगर दोनों को 10 न्यूटन इधर ही लगा दूं तो इस पे 20 न्यूटन एफ नेट हो जाएगा। समझ में आ रही है? इसमें 20 न्यूटन हो जाएगा और इस पे एफ नेट 0 न्यूटन रहेगा। बात समझना, अगर एक जैसी चीज एक डायरेक्शन में लग रही है तो डबल हो जाएगी ना भाई, और अगर अलग अलग डायरेक्शन में दोनों समान लग रही है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। चल एफ ए निकाल लेते और एफ बी निकाल लेते, दोनों को ऐड कर लेंगे, एफ नेट निकल जाएगा। सुन, एफ ए कैसे निकालेगा? के अभी रखते वैल्यू Q1 Q2 4 गुणित 2 कितना 8 अपॉन R स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आया 8 के। इतना सही है, गुड। एफ बी निकाल। देख अगर ऐसा क्वेश्चन बेटा बोर्ड के इसमें कर रहा हो ना तो सारी वैल्यूज पुट करके कर लेना, दिया है गिवन दैट एंड वी हैव टू फाइंड। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो जितना शॉर्ट कर सकते हो उतना करना। अभी यहाँ पे के वापस से रखा, एफ बी इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के रखा, Q1 Q2 का वैल्यू कितना हुआ 2 इंटू 2 विच इज 4 अपॉन R स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, काट दिया, कितना बचा 1 के। तो टोटल एफ नेट कितना हो जाएगा बता? अरे एफ ए 8 के था और ये के कितना हो गया 9 के का वैल्यू रख दे चाहे तो 9 इंटू 9 इंटू 10⁻, अरे 9 इंटू 10⁻ कितना 9, गुड। अभी कितना हो जाएगा 9 इंटू 9 81 इंटू 10⁻,
9 न्यूटन। आया क्या समझ में बेटा? अरे आया कि नहीं आया? बहुत आसान है ना। कुछ नहीं करा, देख वापस से सुन ले कहानी। क्या करा, एक चार्ज जो बीच में रखा हुआ था, उन दोनों आसपास वाले चार्ज उस पर किस तरीके से फोर्स लगा रहे ये बताना था। तो हमने एफ नेट बता दिया कि ये कैसे लग रहा है। ये वाला भाई साहब इसको सेम होने की वजह से चलो देखो निकलो, और ये वाला विपरीत होने की वजह से बुलाएगा अपने पास में कि आजा भैया तू आजा अपने पास आजा। इन दोनों को जोड़ा तो हमारा एफ नेट निकल जाएगा। एफ ए कैसे निकालना हमें पता है कि कूलम्स लॉ से इसका फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले के बेस पे हमने एफ ए निकाल लिया, उसी फॉर्मूले के बेस पे एफ बी निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे, आइए। अरे नेक्स्ट वीडियो क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देख सुन, 2 point charges of 2 microcoulomb and 6 microcoulomb repel each other with a force of 12 न्यूटन। तो देख इसको कैसे लिख लेते हैं अपन फटाफट से। ओके, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये अपना कूलम का नियम है भैया, इसको तो याद रखना ही है। पहली लाइन यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, के का वैल्यू मुझे नहीं लिखना, अभी बाद में लिख लूंगा लगेगा तो। 2 point charges of 2 microcoulomb and 6 microcoulomb, तो ये 2 into 6 हो गया। मैं यूनिट भी नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास दो काम यहाँ पे करने हैं। देखना 2 into 6 हो गया अपॉन आर स्क्वायर, मुझे नहीं पता, नहीं दिया है। इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -5 माइक्रोकूलम, व्हाट विल बी द न्यू फोर्स। अगर इन दोनों में अलग अलग -4 माइक्रोकूलम ऐड कर दिया जाए तो न्यू फोर्स क्या होगा। चल मैं यहाँ से आर निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। आर स्क्वायर इज इक्वल टू के हो जाएगा, यहाँ से दिख रहा है क्या? अरे बिल्कुल 6 दूनी 12 कटकुटा जाएगा। चल अभी नेक्स्ट वाली लाइन की बात करते हैं कि इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -5 माइक्रोकूलम, लाइक मान ले ये पहले था 2 माइक्रोकूलम और ये था पहले 4 माइक्रोकूलम, इसमें मैंने दे दिया -4 माइक्रोकूलम और इसमें भी दे दिया मैंने कितना, -4 माइक्रोकूलम। ये 6 था यार, सॉरी। ठीक है, तो ये टोटल कितना बचेगा। अच्छा मैंने बताया था चार्ज सिंपल एडिशन के रूल को फॉलो करता है। सिंपल एडिशन जो आप 2 + 4 6 कर रहे होते हो, तो यहाँ 2 + 4 6 होना चाहिए था, लेकिन इस ऋण चिन्ह की वजह से क्या हो जाएगा, -2 माइक्रोकूलम। यहाँ पे भी सेम टू सेम होगा, लेकिन यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम आ जाएगा क्योंकि 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे। अरे बात समझ। अब हमारे पास न्यू चार्जेस ये हो जाएंगे, ये 2 न्यू चार्जेस हो गए, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लगा दो। तो एफ न्यू मुझे नहीं पता कितना आएगा, मैं लगा रहा हूँ एफ न्यू बराबर के का वैल्यू मुझे नहीं पता है, रख लूंगा मैं। Q1 Q2 का मान तो मुझे पता है 2 × 2 विच इज 4 अपॉन आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है, यहाँ पे के रख दो ना, के × 4 अपॉन के से के काट दिया तो ये आ गया 4 न्यूटन। आया क्या समझ में? अरे आया क्या? अच्छा एक चीज और कि ये फोर्स जो है इन दोनों के बीच में जो लग रहा है, ये आपका अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा।